आरईटी टीचर्स की बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे समय से उन लोगों ने अपने धरना प्रदर्शन जो था वो किया और उसके बाद सरकार से अपील की कि जो उनकी मांगें हैं उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन इस दौरान कई मांगें उनकी पूरी हुई और वो अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म करके अपने स्कूलों को लेटे। लेकिन एक बार फिर से उनकी कुछ मांगें हैं जिसको लेकर जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो ऐतराज़ जता रही है। उनकी कुछ मांगें हैं और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विनोद शर्मा हैं जो कि यूटी प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करेंगे। विनोद सर, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। थैंक यू सर, एक लंबा प्रदर्शन आपने किया, उसके बाद आपने सरकार का शुक्रिया अदा किया कि आपकी मांगें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप नाराज़गी जता रहे हैं, आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। अभी जो आपकी मांगें हैं, किस मकसद से आप मीडिया के सामने पहुंचे और क्या जो है वो जतलाना चाहते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत लंबे अरसे के बाद हमें ये लगा था कि अब हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो रेगुलेट हो चुकी थी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये आश्वासन भी दिए जा रहे थे कि जो आपकी पेंडिंग डिमांड्स हैं, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर था कि आपके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी भी जो है वो जल्द से जल्द लागू की जाएगी। तो हम खुश भी थे, स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ा भी रहे थे जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें लगाया गया है। लेकिन रिसेंटली अगर आप पिछले दिनों की बात करें, कुछ ऑर्डर्स इस तरह के निकले जो हमारे लिए ह्यूमिलेटिंग हैं, जिनको हम कहेंगे वो हमारे साथ हरासमेंट है और एक मेंटल टॉर्चर जो है वो टीचर्स को उस ऑर्डर के ज़रिए किया जा रहा है, जिसको अपोज करने के लिए आज हम लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें तो किस तरह की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो आप चाहते हैं? तो क्या उस वक्त जब आप सरकार से बातचीत कर रहे थे, जब आप प्रदर्शन करते थे, उस समय आपके साथ क्या वादा किया गया था? अब जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है उसमें क्या है, क्या कुछ उसमें फ़र्क है? सर, ट्रांसफ़र पॉलिसी वही, हमें एतराज़ ये है, ताजुब भी है कि हमें पिछले 18 से 19 सालों से हम डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन 19 सालों में कोई गवर्नमेंट जो है, आज की गवर्नमेंट हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर नहीं आई है। अभी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव चल रही है, उसमें एक तबका जो 60 से 70 हज़ार लोग हैं, उन लोगों को उससे बाहर रखा गया है। और बड़ा मैं कहूँगा एतराज़ हमें ये है कि जो लोग 2014 में एक ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर हमारे पास है 469, इसके तहत गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ था जिसके तहत हमारी सर्विसेज को ट्रांसफरेबल बनाया गया था, जिसके तहत हमारे करीब 300 से 400 लोग ट्रांसफ़र हुए भी थे। उन लोगों को एक 25 जुलाई को ऑर्डर निकलता है, एक मुश्त ही उन सब लोगों को कहा जाता है कि आपको दोबारा उन स्कूलों में जाके ज्वाइन करना है जहाँ आप अपॉइंट हुए थे। वो हमारे लिए बहुत, मैं कहूँगा, आरईटी टीचर्स थे वो, बिल्कुल आरईटी बॉन्ड टीचर्स थे, लेकिन आज वो आरईटी नहीं है। आरईटी टीचर तब तक ही हैं जब तक वो अपना वो जो पीरियड उनका 5 साल का है, जब तक वो पूरा कर लेते हैं। वो पूरा करने के बाद आपने 60 से 70 हज़ार की संख्या जो है वो गिनाई है कि जो आरईटी टीचर पहले अपॉइंट हुए थे, अब वो कंफर्म भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आरईटी टीचर ही कहा जाएगा। हम अपने शब्दों में उन्हें आरईटी टीचर ही कहेंगे, क्योंकि जब वो जॉब पर लगे थे तो उसी में वो लगे थे। 300 से 400 लोग जो हैं वो अपनी ट्रांसफ़र करवा कर वो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं दूसरे स्कूलों में। बाकी जो 60 हज़ार या 70 हज़ार की बात है, पॉलिसी तो एक जैसी होनी चाहिए ना। अगर वो 400 लोग गए थे तो उन्हें भेजा है तो ये तो अच्छी बात है, या फिर सबको ट्रांसफ़र किया जाए, या उनको भी जो है वो वापस भेज दिया जाए। बिल्कुल रवि जी, मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आज आप उन सब लोगों को आरईटी नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे चले जाएं, उस डॉक्यूमेंट पे सीधा ये लिखा हुआ है कि 5 साल पूरे होने पे इन लोगों को कंफर्म किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा एज ए जनरल लाइन टीचर। दूसरा जो आपने कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी सबके लिए बननी चाहिए, हमारी ये मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी हर उस टीचर के लिए बननी चाहिए। और अब आप ये मांग कर रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो सबके लिए बननी चाहिए, या आप उस पर एतराज़ जता रहे हैं कि जो 300-400 लोग थे उन्हें वापस भेजा गया है? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हमारी जो डिमांड है वो पिछले 12-13 सालों से चल रही है कि हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए, जो कि 2014 में एक ऑर्डर निकला। 2014 में ऑर्डर नंबर 469 निकला, जिसमें हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी दी गई, और उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ही ये 300 से 400 लोग जो हैं ये ट्रांसफ़र हुए हैं। ये कोई ये कह रहा है कि ये अपने इन्फ्लुएंस से आए हैं, सिफारिश करा के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, उसी गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत इनको ट्रांसफ़र किया गया, और वो गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो 15 से 20 दिनों में उसको चैलेंज कर लिया गया। कुछ लोगों ने चैलेंज जब हो गया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन। वो कौन लोग थे? आपके लोग थे या फिर सरकारी लोग थे? कुछ और लोग थे, मैं ये कहूँगा कि
मुनासर थे, जो नहीं चाहते थे कि सारे लोग मिलजुल कर चलें, जो खिलाफ थे, क्यों खिलाफ थे हमें नहीं पता, लेकिन शिक्षा उन्होंने विभाग से ही संबंधित रखते कुछ थे। लोग शिक्षा विभाग से थे, कुछ लोग बाहर से थे, उन्होंने उसको चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो फैसला दिया कि इन लोगों को आफ्टर रेगुलराइजेशन आप एक डिफरेंट क्लास जो है वो नहीं मान सकते हैं, डिफरेंट क्लास इनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इन लोगों को भी आपको ट्रांसफरेबल बनाना होगा। ये ऑर्डर आपके पास सामने है, ये डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, इसमें लिखा हुआ है, फिर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा नहीं है। किया गया। हमें आज वही हम कह रहे हैं कि आप अगर हमें ट्रांसफ़र करके वहाँ भेजते तो हमें परेशानी नहीं थी, आपने हमें रिपैट्रिएट किया है और आपने हमें ये कहा है कि आप ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के भी विरोध में है, उसके भी खिलाफ है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर 469 निकला है उसके भी खिलाफ है, कैट की जो जजमेंट आई है उसके भी खिलाफ है। मतलब कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट के जो जितने पुराने ऑर्डर हैं उनको भी नहीं मानेंगे। तो बताइए हमारा जो शिक्षक है वो प्रॉपर एक ट्रांसफ़र इसको लेकर क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो जब से वो जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं, कामकाज उन्होंने शुरू किया है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, किसी की नहीं सुनी उन्होंने, वो सारे काम उन्होंने कर दिए जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। क्या इस संबंध में आपकी मुलाकात उपराज्यपाल से हुई है, उनसे आपने इस तरह की मांग जो है वो की? नहीं, हमने ज्ञापन भी सौंपा है और वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए भी लिखा है कि हमें जल्द से जल्द एक अपॉइंटमेंट अगर मिल जाए तो हम उनको ये पूरी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से हम बहुत बारी मिले हैं और उनको हमने ये कहा है कि हमने ऑर्डर्स भी उनको दिखाए और उन्होंने प्रिंसिपली हमसे कमिट किया था कि आप लोगों के लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी, लाया जाएगा। लेकिन ताजुब हमारे लिए ये है कि वो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के बजाय जो लोग ट्रांसफ़र हुए थे अब उन लोगों को भी आपने वापस भेजा, मतलब आपने बंद कर लिए सारे के सारे दरवाजे। अहम सवाल करूंगा, जब आरईटी शिक्षकों को अपॉइंट किया गया था, जब इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी, उस समय बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर बॉर्डर पर फायरिंग होती थी, बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर मिलिटेंसी उस समय अपनी पूरी चरम सीमा पर थी। वहां पर जाकर इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, बच्चों को पढ़ाया है अपनी जान को हथेली पर रख कर। अगर ये पॉलिसी नहीं बनती, सबसे पहले तो नुकसान जानूंगा कि इससे नुकसान क्या है, और अगर ये पॉलिसी नहीं बनती तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो शिक्षक जिस स्कूल में लगा था वहीं से रिटायर्ड हो जाए, बाहर की दुनिया वो देख ही ना पाए। कितना नुकसान जो है वो इससे आपको हो रहा है? कह रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो गया है। हमारे कुछ टीचर जिस स्कूल में लगे थे उसी स्कूल से रिटायर हो चुके हैं और आज भी डोडा में हमारा एक टीचर जो है वो रिटायर हुआ है आज की डेट में, वहाँ उसके लिए पार्टी रखी गई है और अगले आने वाले साल में बड़ी सारी रिटायरमेंट्स हमारी हैं। मतलब हम यही कह रहे हैं किस तरह की नौकरी है, किस तरह का न्याय है। उन लोगों ने कभी एक स्कूल से दूसरा स्कूल तो नहीं देखा होगा छात्रों को पढ़ाने? वही कह रहा हूँ, वो दूसरे स्कूल में जा ही नहीं पाए और कितना कंट्राडिक्टरी है। आप हमारी सर्विस बुक्स देखेंगे, हमारे ऑर्डर्स देखेंगे, उसमें हमें लिखा हुआ है रेगुलराइज्ड एज जनरल लाइन टीचर, हमें सारे बेनिफिट मिलते हैं। प्रमोशन में आप देख लें जो भी बेनिफिट है वो हमें सारे मिलते हैं एक्सेप्ट दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी से हमें बाहर रखा गया। और मुझे गिला है गवर्नमेंट से कि इन लोगों ने, जैसे आपने खुद कहा कि बंद पड़े स्कूलों में उस टाइम खोला है जब उन स्कूलों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज़ थे, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, 1500 रुपये पे अपने घर वालों को दवाइयों को दरकिनार करके बच्चों के दूध को एक साइड पर रख के उन स्कूलों को चलाया है और आज उन लोगों को अप्रिशिएट करने के बजाय आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाएंगे, जब आपको यहाँ पर लगाया गया था, आरईटी अपॉइंट किया गया था, क्या उस समय जो टर्म्स और कंडीशंस थी उसमें क्या ये लिखा गया था कि आपके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी? मैं यही कह रहा हूँ कि आप ऑर्डर नंबर 396 देख लें जिसके तहत हमें अपॉइंट किया गया है 2000 में, वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। वहाँ ये क्लियरली लिखा है कि 5 साल पूरे होने के बाद डायरेक्टर महोदय हमें रेगुलराइज करेंगे एज ए जनरल लाइन टीचर और जितने भी बेनिफिट जनरल लाइन टीचर को मिलते हैं वो सारे हमें मिलेंगे। और आज 2005 में उसमें ये भी नहीं लिखा गया है कि आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उसमें ये भी नहीं लिखा है कि आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब उसमें इस हवाले से वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। नहीं लिखा है कि ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड है कि जब आप ये लिखते हैं कि रेगुलराइज हो जाएंगे एज ए जनरल लाइन टीचर और सारे बेनिफिट आपको वो मिलेंगे तो वो तो अंडरस्टूड है कि ट्रांसफरेबल होंगे। और मैं आपको बताऊं 2007 में 2009 में जितनी जनरल लाइन टीचर्स की ये वैकेंसीज निकली और पोस्ट सिलेक्शंस हुई हैं, वहाँ हमारे बड़े सारे टीचर्स ऐसे थे, मैं बाई नेम आपको बता सकता हूँ, जिनकी सिलेक्शन एज ए जनरल लाइन टीचर हुई, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर थे और उनको लगा कि अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो कोई एक अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। अगर उसको ये पता होता कि आगे आने वाले टाइम में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उसको पूरी उम्र यहीं गुजारनी है, तो शायद वो ये वाली नौकरी छोड़ के वहाँ ज्वाइन करता। विनोद जी, अगर कोर्ट का जो फैसला है वो आपके हक में आया है,
फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? सर अपनी ये मजबूरी तो सरकार ही बता सकती है। हम ये कहते हैं कि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर किया है, उन सारे ऑर्डर्स को दरकिनार करके आप एक फरमान जारी करते हैं कि सारे के सारे लोग यहाँ से उठ के उन स्कूलों में काम करेंगे, जबकि ये ट्रांसफ़र्स ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड भी हुई हैं, ऑन हेल्थ ग्राउंड भी हुई हैं, ऑन मैरिज ग्राउंड्स भी हुई हैं। उन ग्राउंड्स को कहीं नहीं देखा गया। जो बीमार जिसकी दोनों किडनीज फेल हैं, वो पुंछ से अगर जम्मू में यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, आज बताइए वो वहाँ पे जाके कैसे नौकरी करेगा जो सिक्योरिटी ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हुआ है। एक और सवाल करूँगा, क्या आपको लगता है कि आरईटी टीचर्स की आप बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको वो तथ्य भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर 13-13, 14-14 साल से लोग जो हैं वो सिफारिश लगाकर किसी दूसरे स्कूलों में बैठे हुए हैं। क्या विनोद शर्मा उन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि इक्वल ट्रीटमेंट सब लोगों के साथ होना चाहिए, हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक ट्रांसफ़र पॉलिसी इस तरह की बननी चाहिए कि जो आदमी शहर में नौकरी करता है उसको गांव में भी जाके काम करना है, जो पूरी उम्र गांव में काम कर रहा है उसको भी शहर में आने का मौका मिलना चाहिए। वो ट्रांसफ़र पॉलिसी तो बन नहीं पाई। एक डिफरेंट क्लास बना के हम लोगों को दबाया जा रहा है। जिन लोगों ने, मैंने पहले आपको कहा, घर वालों की दवाइयों का उन्होंने अपना उसको एक तरफ छोड़ के, बच्चों का दूध एक तरफ छोड़ के स्कूलों को चलाया, इतने टफ टाइम में स्कूलों को चलाया, उनको अप्रिशिएट करने के बजाय। आखिरी सवाल करूंगा, अगर अब भी आपके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती है तो फिर इसके बाद आपके लिए आखिरी जो कदम होगा, जो अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? रवि जी, हम ये चाहते थे कि दो साल से हमारे स्कूलों में बच्चे नहीं आ पाए थे कोविड की वजह से। हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और हमें उम्मीद थी कि एक कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे लिए बनाई जाएगी, जो कि नहीं बनी है। लेकिन हमें अभी दोबारा हमें उम्मीद है और मैं अपील भी करता हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से कि इस ऑर्डर को आप रिवोक करके एक ट्रांसफ़र पॉलिसी, कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे लिए बनाएं। और एलजी महोदय से भी अपील करता हूं कि इसमें पर्सनली इंटरवेन करके इस डिपार्टमेंट को बचाएं। अगर नहीं होता हम 7 अगस्त तक वेट करेंगे। 7 अगस्त तक अगर ये ऑर्डर रिवोक नहीं होता और हमें यह अश्योर नहीं किया जाता कि हमारे लिए कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी, हम 8 तारीख को यहीं पे एक प्रोग्राम मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले प्रोटेस्ट की जो है वो लिस्ट आपको जारी करेंगे। हमारे प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी पूरी डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि हम बच्चों की पढ़ाई के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन डिपार्टमेंट हमें मजबूर कर रहा है कि हम सड़कों पर उतरें। बहुत शुक्रिया। ये थे विनोद शर्मा, जो कि यूटी प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के, और आरईटी टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इन्हें जनरल लाइन टीचर बना दिया गया, इन्हें वो नाम दे दिया गया, तो फिर आखिर ये भेदभाव कैसा? साफ तौर से ये कह रहे हैं कि कोर्ट से भी जो आदेश हैं वो इनके फेवर में आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना रही है, जिससे ये लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। और साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर 7 अगस्त से पहले इनकी मांगें जो है उन्हें पूरा नहीं किया गया तो उसके बाद ये लोग धरने प्रदर्शन पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और सरकार की होगी। रवि शर्मा, UNT, जम्मू कश्मीर।